हाय फ्रेंड्स। 3 मई 2020 और 2020 आपका ये दोस्त दिवेश आपके साथ फिर है हाजिर। और ओरिजिनल लॉकडाउन 2.0 का तो आज आखिरी दिन 3 मई है ना। बट इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय अनदर 2 वीक्स। और वो इसलिए ज़रूरी था कि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो इन्फेक्शंस और कैजुअल्टीज़ इंडिया में एक्सपोनेंशियली बढ़ते। तो ये हमारे और आपके फ़ायदे के लिए है। पैसे हम कंट्री वाले बहुत कमा लेंगे। हिंदुस्तानियों को तो कोई पैसा कमाना ना सिखाए, हिंदुस्तानियों को तो कोई मेहनत करना ना सिखाए। हमें मालूम है, हमने युगों युगों से मेहनत की है। हम युगों युगों से सोने की चिड़िया के रूप में जाने जाते आए हैं और हमने फिर वही एक मुकाम बहुत जल्दी ही हासिल कर लेना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक कहानी सुनते हैं। कहानी महाभारत के टाइम की है और कहानी ऐसी है कि पांडवों को अज्ञातवास दे दिया गया था 13 साल का। और इस 13 साल के अज्ञातवास की कंडीशंस ये थी कि भाई अगर आप पहचान लिए गए, आप आइडेंटिफाई हो गए, तो जिस दिन आइडेंटिफाई हो गए आप में से कोई एक भी, उस दिन से पूरे परिवार को, मतलब पांचों पांडवों को और उनकी माता कुंती को और युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी को, ओके, इन सातों लोगों को वापस 13 साल के अज्ञातवास में जाना पड़ेगा। और वैसे भी कौरवों के सिपाही सारे जंगलों में, दूसरे देशों में सब घूमते रहते थे कि मिलें तो वहीं मारते हैं हम इनको, क्योंकि वो इनको अपने रास्ते का कांटा समझते थे। तो हुआ ये कि एक बार पांडव जब शाम को चोरी छुपे, कोई कहीं से कोई कहीं से, रात के अंधेरे में छुपते छुपाते घर पहुंचते थे अपने एक जंगल में। एक छोटी सी कुटिया बनाई हुई थी जहां माता कुंती और बड़े भैया युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी इनका वेट कर रही होती थी। तो चुपके से थोड़ा बहुत जो बच गया होता था खा के थोड़ा सब लोग पानी पी के सो जाते थे। बहुत दुबले पतले हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे। तो अचानक से एक दिन क्या होता है, एक ऋषि इनके दरवाजे पे आते हैं उस टाइम जब सब लोग खा पी के आराम कर रहे होते हैं, क्योंकि इन्हें सुबह सुबह 3-4 बजे निकल जाना होता है अपने अपने काम पे। कोई किसी राजा के यहाँ नौकरी कर रहा है, तो कोई किसी राजकुमारी को डांस सिखा रहा है, यही सब होता था। तो ऋषि जब आते हैं आवाज़ लगाते हैं कि भाई कोई है, तो आती हैं कुंती माता उनकी और बिठाती हैं उनको दरवाजे पे और युधिष्ठिर को भेजती हैं कि युधिष्ठिर देखो कोई ऋषि आए हैं, बड़े भाई हैं ना युधिष्ठिर, तो उनको बुलाया जाएगा, हेड ऑफ द फैमिली। तो युधिष्ठिर आते हैं, पैर छूते हैं ऋषि के और कहते हैं मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो ऋषि कहते हैं भाई मुझे तो खाने के लिए कुछ चाहिए। अब घर में ढूंढा जाता है, द्रौपदी मना कर देती है कि कुछ है ही नहीं, और कहाँ से उस गरीबी में उनके पास आएगा। तो युधिष्ठिर कहते हैं, क्षमा मांगते हैं ऋषि से और कहते हैं कि ऋषि मुझे क्षमा करिए, और आज तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको ये वचन देता हूँ कि कल आपके लिए मैं, हम भाई सारे, मैं, मेरी माता, मेरी पत्नी और बाकी और चारों भाई इतना कमा के लाएंगे कि कल आपको भोजन की कमी नहीं महसूस होगी। और कल आप आइएगा, आज माफ़ी करिए, माफ़ कर दीजिए हमें। जैसे ही युधिष्ठिर ने ऐसे कहा तो भीम अंदर से आए और शंख बजाने लगे और जोर जोर से नाचने लगे, आवाज़ें करने लगे। शंख की आवाज़ तो वैसे ही पूरे जंगल में गूंज जाती। सारे भाई हैरान, माता हैरान, ये कर क्या रहे हैं ये, पकड़े गए तो फिर 13 साल के लिए, ये क्या हो रहा है, या मार दिए जाएंगे। तो भीम कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, अब क्या है, अब तो भैया ने काल पे विजय प्राप्त कर ली है, बड़े भाई युधिष्ठिर तो काल पे विजय प्राप्त कर चुके हैं, अब हमें कौन मार सकता है और कौन तंग कर सकता है, तो चलो लड़ाई शुरू करते हैं, हम मरेंगे ही नहीं। तो सब लोग कहते हैं ऐसा कैसे, ये क्या बात है, ये क्या कह रहे हैं भीम आप। छोटे भाई भी पूछते हैं, अर्जुन पूछते हैं, नकुल सहदेव पूछते हैं। तो कहते हैं अरे आपने सुना नहीं, बड़े भैया युधिष्ठिर ने क्या कहा अभी, आप कल आइएगा ऋषि जी, हम कल आपको खाना खिलाएंगे। इन्होंने तो कल पे विजय प्राप्त कर ली है, इन्होंने तो समय पे विजय प्राप्त कर ली, इन्हें पता है कल हम जिंदा रहेंगे, कल हम यहीं रहेंगे। ये तो हमें तो गुरु द्रोणाचार्य ने, भीष्म पितामह ने, गुरु कृपाचार्य ने
किसी ने नहीं सिखाया, हमें तो यही सिखाया गया कि हमें नहीं पता कल क्या होगा, अगले पल का हमें नहीं बताया गया कि कल क्या होगा, लेकिन यहाँ तो ये पल तो छोड़ दो, ये तो कल की बात कर रहे हैं। ऐसा सुनना था कि युधिष्ठिर भीम के चरणों पे गिर पड़े और कहने लगे, छोटे भाई माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मैंने सारे अपने गुरुओं का सीखा हुआ, देवताओं का सिखाया हुआ, प्रकृति का नियम कि कल के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, समय पे कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, इस नियम को तोड़ा है। मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। ये बात हुई तो भीम ने उठाया बड़े भैया को और सीने से लगा लिया और कहा कि कोई बात नहीं, अब जो भी होगा भुगतेंगे साथ में। ऐसा जब ये चल रहा था तो ऋषि जो थे वो शिव जी बन गए। शिव जी आए ही ऋषि के रूप में थे और कहने लगे, जिस परिवार में इतना ज्ञान, बड़े और छोटों के लिए इतना सम्मान, गुरुओं के लिए इतना आदर और हमारी सभ्यता, संस्कृति और हमारी जितनी भी वेद हैं हमारे, सबके लिए इतना एक गौरव, उस परिवार का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और विजयी भव और कालजयी भव के 2 आशीर्वाद उन भाइयों को दिए और चले गए। मैं आपको ये कहानी क्यों सुना रहा हूँ? मैं आपको ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ कि आप सब कुछ पैदा कर सकते हैं। ओके, आपका पैसा, आपके गुण सब कुछ ला सकते हैं। आपके गुण मतलब आप दुश्मन को दोस्त बना सकते हैं। आपके गुण का मतलब ये है कि आप सबका मन मोह सकते हैं। आपका पैसा आपके लिए कुछ भी खरीद सकता है। आपका कॉन्फिडेंस पत्थरों को हिला सकता है। आपके शरीर की ताकत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना सकती है। आपके मन की इच्छा शक्ति आपको किसी कंपटीशन में विजयी कर सकती है। लेकिन आप समय को न वापस ला सकते हो और न खरीद सकते हो। बहुत बड़े बड़े बिलियनर्स लाइक बिल गेट्स, ये भी अपनी सारी पूंजी लगा दे तो सिर्फ 1 सेकंड को भी वापस नहीं ला सकते। अंडरस्टैंड माई पॉइंट? लेकिन इसी एक चीज़ की हम सबसे ज़्यादा बेकदरी करते हैं, सबसे ज़्यादा वेस्ट इसी चीज़ को करते हैं। ओके, जबकि समय हमारे पास नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखिए, आप जब पैदा होते हैं और लेट्स से कि आपकी कुंडली में लिखा है कि आप 80 साल के होंगे, ठीक? तो जब आप अब 20 साल के हैं इस समय, तो आपकी ज़िंदगी 60 ईयर्स की बची। कल आप नौकरियों में होंगे और आप 30 साल के होंगे एक दिन, तब आपकी ज़िंदगी 50 साल की बचेगी। फिर आप बहुत बड़े ऑफ़िसर बन जाएँगे और आप 40 के होंगे, तो आपकी ज़िंदगी 40 साल की बचेगी। ये कम होता रहेगा, वेल्थ आपकी बढ़ती रहेगी, ठीक है? लेकिन आपकी कितनी भी वेल्थ आपके इस टाइम को वापस नहीं ला पाएगी। तो हमारे पास कमी किस चीज़ की होती है? सिर्फ टाइम की। पैसे की नहीं होती, सुख सुविधाओं की नहीं होती, नाते रिश्तेदारों की नहीं होती, सिर्फ वक्त की। वक्त ही एक ऐसी कमोडिटी है हमारे पास जो कभी बढ़ता नहीं है। ओके, वो सिर्फ और सिर्फ रेसीड होता है, घटता ही है। ओके, हम और आप कितनी कदर करते हैं इसकी हमें मालूम है। सुबह 5 बजे का अलार्म लगा देते हैं और आधा घंटा इधर इस साइड लेटे, आधा घंटा उस साइड लेटे। ओके, और दिन में ऐसे बहुत से मौके आते हैं कि एक जगह अगर बैठ गए तो बैठ ही गए। एक एपिसोड किसी चीज़ का देखना है तो दूसरा भी, तीसरा भी, फिर चलता ही रहता है सिलसिला और वक्त तो गुज़रता रहता है। हम चाहे कोई भी हों, किसी भी कंडीशन में हों, हम किसी भी बैकग्राउंड से आते हों, वक्त सबके लिए कॉमन डिनोमिनेटर है। ऐसा नहीं है कि कोई पैसे वाला आदमी है तो उसके लिए वक्त किसी और पुड़िया में आएगा गिफ्ट रैप करके रेड रिबन से, और आपके लिए तो ऐसे कोई हाथ में दे जाएगा, कुछ नहीं है। वक्त इज़ ए कॉमन डिनोमिनेटर विच इज़ अ बिग इक्वलाइज़र। ओके, इस वक्त की कदर करिए क्योंकि आप इस पे कभी भी विजय नहीं पा सकते। इसको सिर्फ आप अपना दोस्त बना सकते हैं। दोस्त कैसे बना सकते हैं? इसकी कदर करके, ओके, इसकी इज्जत करके और अपने आप को एक वक्त के डिसिप्लिन में रख के। रोज़ नई चीज़ें सीखने का आपके पास वक्त है, था, लेकिन जो दिन चले गए, ओके, और वो तो वापस नहीं आएंगे। तो कम से कम आज से आप अपने वक्त की कदर करना सीखिए। ओके, तो दिस वाज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। मैं आपसे एक और चीज़ कहना चाहता हूँ जिसका रिस्पॉन्स आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे दे सकते हैं। वो ये है कि मैं थोड़ा सा इसको टर्न देना चाहता हूँ अपनी स्टोरी टेलिंग को। हम लोग कई जगहों की कई उसकी स्टोरी सुनते आए जिससे आपको
अच्छा लगा और बहुत से बच्चों ने मुझे पर्सनली फ़ोन करके मैसेजेस दे के कहा कि सर इससे हमें जीने का एक दूसरा डायमेंशन मिला है। बहुत अच्छी बात है। इससे इस टीचर की जो आकांक्षा थी वो पूरी होती है। ओके। कल से कल 4 तारीख है, 4th ऑफ मई से 17th ऑफ मई तक ये जो 14 दिन हैं, इन 14 दिनों में मैं चाहता हूँ कि हम रामचरितमानस की, जिसको हम रामायण भी कह देते हैं, हालाँकि दोनों में फ़र्क है। तो भगवान राम की जो जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, मैं उस पे रोज़ एक कहानी लेके आना चाहता हूँ। वो कहानी किसी धर्म से, किसी संप्रदाय, किसी जाति से नहीं जुड़ी हैं, ये यूनिवर्सल स्टोरीज़ हैं। ओके, ये कहानी वो हैं जिनसे हम वही शिक्षा ले सकते हैं, जैसे हम कभी कोई बाइबल की या कोई होली कुरान की स्टोरी पढ़ते हैं या ज़िंदास्ता की स्टोरी पढ़ते हैं। हमें सारे धर्म, सारे हमारे जो भगवान हुए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे प्रोफेट हों, चाहे जीसस हों, चाहे राम हों, हमें सब एक ही चीज़ सिखाते हैं। क्या चीज़ सिखाते हैं? इंसान बनना। ओके। और बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। सिर्फ सब धर्म हमें एक ही चीज़ सिखाते हैं। इस समय होली मंथ ऑफ रमज़ान चल रहा है। आपको भी पता है कि ये महीना इतना पाक होता है कि हमें ये इंसान बनना सिखाता है अंदर से। ओके। इसी तरह से सारे धर्म हैं। ओके। तो अगर आपको लगता है कि आप सुनना चाहते हैं ऐसी 14 कहानियाँ, तो अगर 10-15 बच्चे भी, 20 बच्चे भी मुझे यस कह देते हैं आज का ये वीडियो देखने के बाद, तो कल मैं 14 दिन के लिए अपनी स्टोरी टेलिंग को एक दूसरा टर्न देना चाहूँगा। इससे हम अपनी हिंदुस्तानी कल्चर से और ज़्यादा जुड़ेंगे। ऑल द बेस्ट टू यू, टेक केयर एंड वर्शिप टाइम।